अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आप लोगों के घरों में सब अमन व अमान से हों। हर किस्म की अल्लाह ताला आपके घरों से परेशानियाँ दूर हों। और आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और आप मुझे मुबारकबाद दें कि मेरे 50 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। ये आप सब लोगों की मेहरबानी है कि ये आप लोगों की वजह से हुआ है कि कल मैंने देखा तो मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए थे। आज मेरे ख्याल 500 से भी ज़्यादा हो गए। तो आप सबके मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि मेरे फैमिली मेम्बर की काविशें हैं, यानी आप लोगों की काविशें हैं जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कि मेरा बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं आज बना सकूँगी। मेरी कमर में और टांगों में बहुत दर्द था, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आज तो मुझे बताना भी है और कुछ लोगों से दुआएं लेनी है। बच्चों की भी दुआएं होती हैं बेटा। तो कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं और कितनी मुश्किलों से हुए हैं ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और आगे भी मेरा साथ देते रहें ताकि मैं मज़ीद आगे बढ़ती रहूँ। तो आज क्यों ना हम कोई मीठी चीज़ से इब्तिदा करें। 600 की रेंज में जब कदम रखें तो कोई मीठी चीज़ से रखें। तो ठीक है, जैसा आप लोग बोलें। तो एक मिठाई होती है ना जो अक्सर बड़ी सारी होती है, ग्रीन और रेड रंग की। तो वो अक्सर डब्बों में पैक होके आती है। कहीं किसी के यहाँ कोई खुशी होती है तो लोग पैक करके देते हैं। मैं आज आपको वो बताती हूँ। उसके लिए आप मैदा ले लें 2 कप, ठीक है। चलें तो फिर हम उसे वैसे खाजे की मिठाई भी कहते हैं। उसके अंदर जो है ना वो मेवा होता है और बाज़ दफ़ा सिर्फ क्या नाम है, जैसे गुजिया में नहीं भरा जाता, जैसे गुजिया में भरा जाता है खोया, इसी तरह इसमें भी खोया भी होता है, मेवा भी होता है। अब आप जो भरना चाहें वो भर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने 2 कप अगर मैदा ले लिया, उसमें ज़रा सा नमक डाला और घी डाला और उसको आटे की तरह सख्त गूँध लिया आपने, अच्छी तरह गूँध लिया। जब आपने गूँध लिया, थोड़ी देर ठहरने के लिए रख दें। अब आपने वो आटे की तरह मुक्के लगाए उसमें, हो गया। अच्छा, इसका शीरा भी बनेगा। शीरा ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा जैसे गुलाब जामुनों का बनता है, लेकिन ये एक मुनफरिद मिठाई है। शायद मैंने कभी बताई हुई भी हो, शायद 2 साल पहले कभी, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने कहा आज मीठे से इब्तिदा करते हैं। तो आपने गूँध लिया। अब उस पेड़े को ना, अच्छा उसमें से इतने इतने निकाल लें आप, इतने छोटी छोटी बॉल बाउल भर के, मतलब गेंद की तरह ना छोटे इतने 2। इस एक में हम रेड लगाएंगे, एक में हम ग्रीन लगाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो लंबे वाले को तो ना, अच्छा इस छोटे वाले को ना आपने बेला ऐसे लंबा लंबा करके, ग्रीन को भी बेला ऐसे लंबा, ऐसे लंबा बिल जाएगा ऐसे, ये समझिए ऐसे यूँ करके बिल जाएगा। और ग्रीन को भी बेल लिया। अब आपने ये करना है कि अब आपने उसको ना, दूसरा जो वाइट है हमारे पास, उसको आप उसको भी ज़रा लंबा ही बेल लेंगे, समझे, ऐसे करके। तो हम रोटी बेलते हैं, रोटी के नहीं, लंबा शेप में कर लें, यूँ करके ना लंबा कर लें। और जब लंबा हो जाए ना, तो वो जो हमने वो ग्रीन एंड रेड जो रखा हुआ है ना, ग्रीन को भी उसके ऊपर उतना ही बड़ा फैला दिया करके उसके बराबर में रेड लगा दिया आपने, ठीक है। अब आस्ते आस्ते उसको फोल्ड करना शुरू कर दें। इसको, वाइट वाले को, पहले हमने वाइट वाले को लंबा बेला,
अब देखें कि बहुत ज़्यादा वो भी नहीं हो। बेला आपने जितना बेल सकता है, फिर उससे ज़्यादा बहुत मोटा भी नहीं हो, बहुत पतला भी नहीं। फिर उस पर आपने रेड वाली यूँ करके आड़ी, थोड़ी सी आड़ी डाली और ग्रीन वाली भी डाली, और थोड़ा सा ना अच्छी तरह से पानी लगा दीजिएगा पहले कि उसमें चिपक जाए बिल्कुल। अब आपने ज़रा सी खुश्की भी मार दीजिएगा उसके ऊपर, ताकि वो ना चिपके नहीं एक दूसरे से। अब आपने आस्ते आस्ते वाइट वाले को फोल्ड करना शुरू कर दिया। अब रोल की तरह हो गया, बिल्कुल फोल्ड किया आपने, ज़रा लूज़ ना हो, थोड़ा सा टाइट हो, ठीक है। अब आपने उसको फोल्ड कर लिया। अब आपने उसकी कटिंग की, आपके यहाँ रोल हो गया ना पूरा लंबा। अब आप उसको छुरी से कट कर लें, इतने इतने पीस कर लें कट। अब आपने जितने भी उसके बन गए ना, आप कट कर लें। अब एक एक पीस जो हो गया ना, उसको फिर छुरी से कट करें, एक पीस को कट करें, ठीक है। कट कट करेंगे ना तो उसके एक के दो बन जाएंगे, एक पीस के दो बन जाएंगे। अब आप उसके अंदर, अब उसको हथेली से आप दबाएं, आपको रेड नज़र आएगा, रेड नज़र आएगा, रेड नज़र आएगा, रेड एंड ग्रीन। जब आप हाथ से दबाएंगे ना थोड़ा यूँ करके, जैसे पहले आपने यूँ, आपके पास गोल है, अब आपने बीच में से कट किया ना, तो अंदर का जो है वो आपको नज़र आएगा। अब आपने जो वो नज़र आ रहा है ना, उसको हथेली से दबा लेना है। क्या करना है? हथेली से दबा लेना है, तो वो छोटी सी आपके पास इतनी बड़ी वो हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा उसको और बड़ा कर लें हाथ से। अब दूसरी जो आपने बड़ी की ना, तो वो भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि उनको चाहे इस तरफ या इस तरफ, अब चाहे, अब जो दोनों को फिर हमें मिलाना है, उसको दोनों को हमें मिलाना है। और उसके अंदर जो है ना अच्छी खासी बड़ी कर लें, आप हाथ से कर लें। मैदा तो है, मैदा तो हो जाता है आराम से। अब आपने उसको हाथ से कर लें, और चाहे वो रेड वाली साइड बाहर रहने दें, या एक तरफ की तो बाहर ही रहेगी और एक तरफ की चाहे अंदर रख लें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और अब आपकी जब इतनी बड़ी अच्छी हो जाए थोड़ी सी, फिर आपने उसके अंदर खोया डालें, और अगर बारीक कटा हुआ मेवा है तो वो डालें, और फिर दोनों को बन करके किनारे मोड़ें, यूँ करके यूँ करके यूँ करके, तंगूरे जैसी बन जाएगी, वो पूरे बंद हो जाएगी, और रेड एंड ग्रीन नज़र आता रहेगा, ठीक है। आपने इसी तरीके से सब बना ली, ठीक है। सारी आपकी सारी बन गई। टाइम देख रही कैसे? पहले आपने बेला, फिर दो छोटे छोटे से पेड़े निकाले हुए, ग्रीन एंड रेड, फिर उसको बिछाया उस पर, लंबे वाले पे, ग्रीन एंड रेड, फिर उसको फोल्ड किया, गोल बना लिया, फिर उसको कटिंग की तेज़ उससे। फिर जब उसका वो एक निकला पीस, एक क्या बहुत सारे निकलेंगे, फिर एक पीस के दो पीस किए, फिर उसको जो रेड वाली साइड नज़र आ रही है हाथ से दबाएं, फिर उसको थोड़ा बड़ा कर लें, जितना भी बड़ा आप रखना चाहें। अब आपकी मर्ज़ी है कि एक साइड आप प्लेन रखें या दोनों साइड आप रेड रखें, और उसके बीच में जो है ना, लेकिन एक साइड में अगर शादी होती है तो वो एक तरफ रेड रख लें आप, और रेड एंड ग्रीन, और एक तरफ प्लेन रख लें, और फिर उसके अंदर भर के और वो किनारे फिल कर लें। अब आ जाते हैं उसको तलने पे। घी में बनाइएगा। घी में आपने तला, पहले आपने वो तेल घी आपने कढ़ाई में कर लिया, और धीमी आंच पे होगी, 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। आपने तला, और हमने शीरा
कौन सा तैयार किया है? जो हम गुलाब जामुन के लिए तैयार करते हैं, कि कोई तार वार का नहीं होता है। अब हमने जब वो तल हुई, गोल्डन हो गई, थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि एकदम जल्दी नहीं होगी। शुरू में ज़रा सा तेल, पहले घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद फिर ज़रा स्लो स्लो, क्योंकि मैदा है, कच्चा ना रह जाए। फिर आस्ते आस्ते होगी। जब एक वक्त आता है कि हो गोल्डन गोल्डन होने लगी, तो आपने निकाला और पहले छन्ने में रखा, उसके बाद शीरे में डिप कर दिया आपने, थोड़ी देर डिप कर दिया आपने, उसके बाद में निकाल। इसी तरीके से सारा अमल आप कर लेंगे, आपके शानदार सी मिठाई तैयार है। आप ये ईद में भी रख सकते हैं, है कि नहीं? ईद में आप रख सकते हैं कि जब टेबल पे आएगी ना, तो ये मिठाई बहुत अच्छी लगी। खोया आप बाज़ार से मंगा लें, नहीं तो आप दूध का भी बना सकते हैं, मैंने शायद बताया हुआ भी है। तो ये बहुत मज़े, समझ में आ गई आप लोगों के? आ गई होगी, ठीक है? कि वो पहले वाइट, फिर ग्रीन एंड रेड, और फिर कंगूरे तो आपको पता है कि यूं यूं करके मोड़ते जाओ, और ठीक है। तो और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। फिर अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब भी करवाएंगे, लाइक तो कर ही रहे हैं आप लोग। और ये रेसिपी आपके आज मैंने कहा भाई 500 हो चुके हैं, तो मैंने कहा मीठा कुछ बता दो। और ये आप ईद के दिनों में भी रख सकते हैं। तो फिर नानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।